प्रणाम सभी दर्शकों को। मैं पारस वैद, आपका दोस्त, आपका छोटा भाई, स्वागत करता हूं आपका भक्तावल की दुनिया चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे युगों के बारे में। युग कितने प्रकार के होते हैं और एक युग में कितना समय होता है और कौन कौन से युग में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको युगों के बारे में पता चले। तो आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि युग कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, युग 4 होते हैं। तो सबसे पहले आता है सतयुग, दूसरे नंबर पर त्रेता युग, तीसरे नंबर पर द्वापर युग और चौथे नंबर पर जो अभी चल रहा है कलयुग। तो आइए बात करते हैं इनमें कितना समय होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सतयुग होता है 17,28,000 साल का, त्रेता युग होता है 12,96,000 साल का, द्वापर युग होता है 8,64,000 साल और कलयुग 4,32,000 साल। चलिए इन युगों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सतयुग क्या था। तो सतयुग को सत्य का युग माना जाता है, जिस युग में सच्चाई का बोलबाला था। लोगों का दिमाग बेहद ही तेज हुआ करता था। देवता खुद आकर उन्हें शिक्षा दिया करते थे और स्वयं देवता भी धरती पर विराजमान थे। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में सभी जीव जंतु और जानवर इंसानों की तरह बात भी कर सकते थे। इसी युग में इंसान की उम्र लगभग 400 साल थी। मनुष्य में बीमारी ना के बराबर थी। इसे आदर्श युग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे अच्छा युग था। इंसान अपने धर्म कर्म पर मौजूद था और इंसानों का चरित्र सच्चाई, तप, शुद्धि और दया से बना था। इसी युग में भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य अवतार लिया था। ऐसे और भी अवतार लिए, जिसमें से नरसिंह अवतार और वारा अवतार शामिल है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं त्रेता युग की। इस युग में इंसान की उम्र घटकर लगभग 300 साल ही रह गई थी। त्रेता युग में ही वेदों को 4 भागों में बांटा गया था और इस युग में आकर इंसान का दिमाग थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। बीमारियों का आना भी शुरू हो जाता है और इसी युग में भगवान राम ने रावण का वध किया था। इसीलिए त्रेता युग को राम युग भी कहा जाता है। इस युग में ही लिखित रूप से इंसान अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगा था। अब हम बात करते हैं द्वापर युग की। इस युग में इंसान अपने मानसिक शांति को छोड़कर भौतिक चीज़ें जैसे धन, दौलत और शारीरिक सुखों में ज़्यादा डूब गया था। इसी युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर कंस का वध किया था और इसी युग में महाभारत का युद्ध भी हुआ था, जिसमें हमने रिश्तों के नए नए रूपों को देखा। इस युग में इंसान की उम्र घटकर 200 साल ही रह गई थी और इस उम्र में इंसान ने लगभग धर्म का पालन करना और तप करना बिल्कुल छोड़ ही दिया था। इस युग में नई नई बीमारियां बहुत तेजी से पनप रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर छोड़कर वैकुंठ लोक चले गए, उसके बाद ही द्वापर युग का अंत हो गया था और इसके बाद शुरुआत हुई आखिरी युग यानी कलयुग की। कलयुग को शुरू हुए अभी 5000 साल ही हुए हैं। इसे कलयुग का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि अभी लोगों के अंदर थोड़ी बहुत सच्चाई, इंसानियत और भगवान के प्रति आस्था बाकी है। इस युग में इंसान की उम्र लगभग 100 साल या उससे भी कम हो गई है और इंसान के अंदर बीमारी ने अपनी जड़ें पूरी तरीके से जमा ली है। हर इंसान बीमारी का शिकार है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, इंसानों के अंदर से सच्चाई और भगवान के प्रति आस्था सब कुछ नष्ट हो जाएगा और उनके अंदर छल कपट बेईमानी इतने गहरे तरीके से घुस जाएगी कि इंसान ही इंसान को मार कर खाएगा। भाई भाई का नहीं रहेगा। बेटा माँ बाप की कद्र जानवरों से भी बदतर तरीके से करेगा। ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और इंसान पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को मारकर खा जाएगा। और इन सब चीज़ों का कारण होगा राक्षस कली पुरुष। कली पुरुष राक्षस वो राक्षस था जिसने देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में से निकले विष और अमृत दोनों को ही ग्रहण कर लिया था, यानी पी लिया था। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और कली पुरुष का अंत कर देंगे। कली पुरुष के अंत के साथ ही कलयुग का भी अंत हो जाएगा और
दोबारा सतयुग की शुरुआत होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं पारस वैद अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं ऐसी ही एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। धन्यवाद।